नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनकी उम्र है 33 वर्ष। सवाल इनके इस प्रकार थे कि संतान सुख में देरी हो रही है, आगे जीवन कैसा रहेगा, अपना खुद का घर कब तक होगा, क्या इनके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं है, इनके हाथ में सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में चलते हैं फॉरेन सेटलमेंट की तरफ, तो यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्रायंगल की आकृति होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखें तो यहाँ पर आपके हाथ में ट्रायंगल बन रहा है और नीचे की ओर भी ऐसी अनुभूति हो रही है कि एक छोटा सा ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल उस एरिया में नहीं है और जो ट्रायंगल उस एरिया के अंदर है वो आधा अधूरा है। तो आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट में नहीं देख पा रहा हूँ। इतना आप समझ सकते हैं कि देखिए, रेखा जो होती है बदलती रहती हैं समय के अनुसार। तो अगर 2-3 साल बाद आपके हाथ में ये ट्रायंगल की आकृति बिल्कुल क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, जिस प्रकार की ये रेखा है, इतनी डार्क ये रेखा हो जाए और ये ट्रायंगल बिल्कुल साफ-साफ दिखने लगे, अभी तो आधा-अधूरा है, तो आपके हाथ में तभी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक ये रेखा पूरी नहीं होती है, मैं फॉरेन सेटलमेंट नहीं देख पा रहा। यहाँ पर ट्रायंगल का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है फॉरेन सेटलमेंट के लिए। इसके अलावा आपका एक सवाल था कि अपना खुद का घर कब तक होगा? आपके हाथ में प्रॉपर्टी आने के संकेत अगले 10-12 साल तक मुझे दिखते ही नहीं हैं। तो प्रॉपर्टी वाइज़ मुझे आपके हाथ में परेशानी दिखती है। तो अपना खुद का घर अभी लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। वो अगर बहुत साल बाद जैसे कि आपके हाथ की रेखा बदल जाए, तब यहाँ पर कहीं ऑफशूट निकल आए इस प्रकार से या फिर ट्रायंगल ही बन जाए, तो प्रॉपर्टी आने के संकेत ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। अभी की जैसी रेखाएँ हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी लंबे समय तक आप खुद का घर या फिर कोई प्रॉपर्टी ले पाएँगे। तीसरा आपका सवाल था कि संतान सुख में देरी हो रही है। देखिए, अगर आपकी जीवन रेखाएँ देखें तो देखिए कितनी राहु रेखाएँ हैं और ये छोटी वाली भी नहीं है कि देखिए राहु रेखा बहुत तरह की होती हैं। सबसे पहला कुछ छोटी जो कि व्यक्ति को कम समस्या देती हैं, फिर उससे थोड़ी बड़ी जो कि व्यक्ति को ज़्यादा समस्या देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति के जीवन को उथल-पुथल कर दें इतनी बड़ी-बड़ी राहु रेखा, तो जो राहु रेखा का सबसे भयानक रूप होता है, वो आपके हाथ में मौजूद है, जिसने आपकी जीवन रेखा को काटा, आपकी मस्तिष्क रेखा को काटा हुआ है और आपकी हृदय रेखा तक ये पहुँच चुकी हैं। तो जब तक ये रेखा है, मुझे नहीं लगता कि संतान सुख में आपको कहीं न कहीं सुख देखने को मिलेगा। अगर संतान होती भी है, तो उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ रहेगा। तो ये आपके हाथ में एक बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है संतान सुख के लिए। ज इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको इनके उपाय करने रहेंगे। आप इतना मान सकते हैं, देखिए हमारे उपाय एक साथ जादू तो नहीं करते, हमारे उपाय का असर आने में लंबा समय लगता है। हमने आपको राहु के उपाय दिए और मान के चलिए कि आप वो उपाय लगातार करते रहते हैं कुछ वर्षों तक, तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपके जीवन में अगर आप हमारे उपाय करते हैं, राहु रेखाओं के रिगार्डिंग, तो 3 से 4 वर्षों के अंदर लगातार उपाय करने के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। ये आपके हाथ की रेखाएँ बता रही हैं। अब आप आपके हाथ के नॉर्मल एनालिसिस पे चलते हैं, जो हम जनरली सबका करते हैं। यहाँ से आपकी जीवन रेखा निकली है, इस प्रकार से आई और जैसे ही आप अपने जीवन में 31वें वर्ष में आए हैं, इसके बाद नहीं, 31 नहीं, इसको 33 बोलिए। 33 में ही 33 के बाद राहु रेखाओं की बौछार हो गई है। ये देखिए इतनी बड़ी-बड़ी हैं और ये जो आपके हाथ को काट रही हैं, लगभग 44 तक ये आपके जीवन में समस्या लेकर आएँगी। जब राहु रेखाएँ जीवन रेखा को काटती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्या किस प्रकार होती है? या तो व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि जॉब छूट जाना, बिज़नेस में कमी हो जाना, सेल्स अच्छी ना हो पाना, पैसे के लेन-देन में धोखाधड़ी हो जाना, कहीं न कहीं व्यक्ति पे झूठ आरोप लग जाना, अपने काम का किया 100% ना मिलना। तो ये तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है, जिसके लिए व्यक्ति का बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च दवाइयों में और हॉस्पिटलों में होता है। अगर ये दोनों चीज़ भी ना हो तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्या होती हैं, जो कि आपको हो रही हैं। फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम, संतान की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 3 प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर देखी जाती है, यही राहु रेखाओं का प्रभाव होता है। ये आपके हाथ में 31वें वर्ष से राहु रेखाओं का प्रभाव शुरू हो गया है, जो कि बहुत लंबा खींचेगा। तो संतान सुख में आपको देरी भी, बहुत लंबी देरी हो सकती है, बट उपाय अगर डेली करेंगे तो 3 से 4 वर्षों के अंदर आपको कोई ना कोई प्लस पॉइंट या पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा जीवन में संतान सुख के लिए। तो हमारे दिए गए रेमेडी करते रहिएगा, आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसके बाद यदि आपकी जीवन रेखा देखें तो ये जीवन रेखा 2 भागों में टूट गई है। जिस प्रकार की जीवन रेखा टूटी है 2 भागों के अंदर, इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि बुढ़ापे के अंदर
संतान द्वारा सेवा 100% होगी या और आपका स्वास्थ्य भी बुढ़ापे के अंदर खराब रहेगा। ये दोनों बातों के संकेत ये टूटी हुई जीवन रेखा दिखा रही है। इसके अलावा शुक्र आपके हाथ के नॉर्मल है, तो इतने उभरे नहीं है कि जितने उभरे होने चाहिए। तो फैमिली प्रॉब्लम्स का सामना आपको जीवन भर करना पड़ेगा। ये आपके हाथ का मंगल है, मंगल पर सीधी खड़ी रेखा है आपके हाथ में, बट ये भी बारंबार काटी जा रही है, तो कहीं न कहीं पैतृक संपत्ति मिलने में देरी या फिर उसमें बेईमानी होने के संकेत भी बन रहे हैं आपके जीवन में। आपको क्या करना रहेगा, मंगल के रेमेडीज़ भी करने रहेंगे। आपको जो उपाय दिए जाएँगे, चाहे राहु रेखाओं के, मंगल के, वो ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण से हमारे उपाय होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि उपाय जो आपको दिए जाएँ वो आप डेली डेली करें, तभी आपको लाभ मिलेगा आपके जीवन में। ये आपके हाथ का बृहस्पति का क्षेत्र है, यहाँ पर मुझे आपके हाथ में कोई भी बहुत बड़ा साइन नहीं दिख रहा है। बृहस्पति का चित्र आपके हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है। अब आपकी पिक्चर क्वालिटी साफ नहीं दे पाए, अब मुझे यहाँ पर ये पिक्चर ब्लर हो रही है। आप मुझे देखकर बता दीजिएगा कि अगर ये फिश साइन है, इस प्रकार ये मछली बन रही है? नहीं, मछली इस प्रकार बनती है। ये मछली है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर ये क्रॉस है तो बहुत नेगेटिव पॉइंट है। ये मान सकते हैं कि शनि के बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे अगर ये मछली होगी, और शनि के बहुत बुरे प्रभाव मिलेंगे अगर ये क्रॉस होगा। आप मुझे बता दीजिएगा ये क्रॉस है या क्या है? अगर ये क्रॉस है तो आपको शनि के भी उपाय दिए जाएँगे आपके हाथ में। मोस्टली ग्रह नेगेटिव ही मुझे दिखते हैं। ये आपके हाथ का सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पर अगर देखें तो सीधी खड़ी रेखा है, लेकिन सूर्य रेखा को काट कर एक रेखा जाती है। तो कहीं न कहीं समाज में मान-सम्मान की हानि होने के योग बनाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके सूर्योदय सुधर जाएँ या फिर अच्छे हो जाएँ, आपको अच्छे लाभ देने लगे, तो अपने घर के बड़े-बूढ़ों की सेवा, शादी से पहले के घर के बड़े-बूढ़े, शादी के बाद के घर के बड़े-बूढ़े, और जो नॉर्मली होता है, मेनली होता है, पितृ पक्ष के इनके जो व्यक्ति होते हैं, उनकी सेवा करने से सूर्यदेव बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आप ये सोचें कि आपके जीवन में समस्या कम आएँगी, तो ये ऐसा उपाय और मेहनत के द्वारा ही हो पाएगा। सूर्यदेव शो कर रहे हैं कि आपके जीवन में कहीं न कहीं आप सेवा में पीछे रह रहे हैं। वो करनी रहेगी आपको अच्छे से, तभी आपको बड़े लाभ सूर्यदेव की कृपा से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो बुध पर भी सीधी खड़ी रेखा है, तो कहीं न कहीं अगर आप अपनी तरफ से कोई व्यापार करना चाहें तो व्यापार में आपको अच्छी खासी मेहनत कर सफलता देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए तो संतान सुख की रेखा 100% है, लेकिन देरी और परेशानियाँ काफ़ी अच्छी खासी हैं। बहुत अच्छी खासी। मंगल आपके हाथ के ठीक दिखते हैं, चंद्र पर अगर आएँगे, तो आड़ी रेखा है आपके हाथ में चंद्र पर्वत पर। जब चंद्र पर ये रेखा होती है, तो व्यक्ति का मन बड़ा विचलित रहता है। व्यक्ति हर छोटी-छोटी बातों को समस्याओं के रूप में गंभीर सोचने लग जाता है। मन में शीतलता नहीं होती, चंचलता स्वभाव में नहीं पाई जाती, व्यक्ति उग्र स्वभाव का भी होता है। यदि आपके हाथ की आपकी हृदय रेखा देखें, तो हृदय रेखा यहाँ से चलती है आपके हाथ में, और हृदय रेखा डबल है, तो कहीं न कहीं आपका जो जीवन रहेगा, वो प्रेशर वाइज़ थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। आपके जीवन में आपको दबाव महसूस रह सकता है किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी न किसी काम को लेकर। ये आपके हाथ में संबंधों को लेकर, जीवन साथी से, संतान से, परिवार के लोगों से संबंधों को लेकर दबाव रह सकता है। इस चीज़ के पूरे-पूरे योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपके हाथ में एक गुस्से की समस्या, एग्रेशन और वाणी दोष भी है। आप अपने जीवन में अपनी जीभा की वजह से, अपनी मुख की वजह से, अपने बोले गए शब्दों की वजह से नुकसान ज़रूर खाएँगे, आपके रिश्ते बहुत बिगड़ेंगे। इसी का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल क्लियर कट वाणी दोष आपके हाथ में दिखता है, बिल्कुल क्लियर। 100% आपको अपने बोले गए शब्दों की वजह से नुकसान होगा। रिश्ते बहुत बिगाड़ेंगे आप अपने जीवन में। इसके अलावा आपकी मस्तिष्क रेखा भी घूमी हुई है इस प्रकार से, तो जो डिसीज़न्स होते हैं लाइफ़ के, वो बारंबार चेंज होते हैं। आपके जीवन में ऐसा भी होगा कि कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए आप सुबह को हाँ बोलेंगे, शाम को ना बोलेंगे, फिर अगली सुबह फिर से हाँ बोल देंगे। तो जो लाइफ़ के इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स होते हैं, छोटे-मोटे जो डिसीज़न होते हैं, वो बारंबार बदलते हैं। जब लहरें आती हैं मस्तिष्क रेखा में, तो व्यक्ति का मस्तिष्क बार-बार बदलता है। एक ही व्यक्ति सही अपने पॉइंट पर नहीं पहुँच पाता। व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी खराब देखा जाता है ऐसे केसेस में। यहाँ पर देखें तो टेंशन, चिंताएँ भी आपके हाथ में अच्छी-खासी दिखती हैं। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, मेडिटेशन करनी रहेगी। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, उतना ये रेखा आपको अच्छे लाभ देने वाली रहेगी। सुबह-सुबह उठकर ओम नाम का जाप ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है। जीवन रेखा का मैंने बता ही दिया था, जीवन रेखा अति अस्त-व्यस्त है। हर तरह की समस्या जीवन रेखा पर दिखती है, चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, परिवार ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। लेकिन जितना ना हाथ नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता कभी भी
कि हाथ हमेशा उतना नेगेटिव रहे। इसके लिए क्या करना रहेगा? उपाय, मेहनत और अपने काम के लिए एक दृढ़ निश्चितता पर अड़े रहेंगे तो जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। आप यह भी समझ सकते हैं कि रेखा कर्म के अनुसार बदलती है। बुरा कर्म करेंगे तो रेखा और नेगेटिव हो जाएँगी और अच्छे कर्म करेंगे तो नेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। अभी हाथ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आस-पास वाले समय में ना प्रॉपर्टी, ना संतान सुख और ना ही अच्छा समय दिखता है। फंड सेटलमेंट तो है ही नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि 3 वर्षों के अंदर अगर उपाय आप हमारे रेगुलर करते हैं, तो जैसे ये इतनी बड़ी राहु रेखा है, ये आपको बहुत नुकसान देगी। आपने 3 वर्ष हमारे उपाय कर लिए, ये रेखा इतनी रह जाएँगी। आपने 5 वर्ष हमारे उपाय कर लिए, ये रेखा इतनी रह जाएगी। आपने 8 से 10 वर्ष हमारे उपाय कर लिए, ये रेखा इतनी सी रह जाएँगी। और ये जो छोटी-सी रेखा होती है, ये ज़्यादा प्रभाव देती नहीं है। उससे ऊपर करने पर ये रेखा बिल्कुल गायब हो जाएँगी। बट समय लंबा लगता है, उपाय मेहनत वाले होते हैं और देखिए जो हमारे उपाय रहेंगे खर्चा नहीं होगा, उसमें कोई जादू टोना टोटका, हवन, यज्ञ, पूजा-पाठ और ना ही ज़्यादा खर्चा होगा। खर्चा बिल्कुल ज़ीरो। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण उपाय रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और जीवन में अगर आप चाहते हैं जो जितना ये रेखा बिगड़ चुकी है, ये और ना बिगड़े, तो कभी किसी की बद्दुआ मत कीजिएगा, कभी किसी से बेईमानी मत कीजिएगा, कभी किसी से विश्वासघात मत कीजिएगा, कभी किसी की हाय ना लें। अगर ये कार्य करते हैं तो रेखा और बिगड़ जाएँगी और सज्जन पुरुष की तरह अगर आप जीवन जीती हैं, आपके परिवार को आपका सपोर्ट मिलता है, आप अपने घर के बड़े-बड़े परिजनों की पूर्ण सेवा करती हैं, उनसे संबंध अच्छे बनाए रखते हैं और जीवन में हमेशा मूक पशु की सेवा करते हैं और दान दक्षिणा लगातार करते रहते हैं, तो धीरे-धीरे पाएँगी कि जो नेगेटिव रेखा है इनका प्रभाव कम हो जाएगा, फिर कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। तो मैंने आपके पाम एनालिसिस पूरा कर दिया, मुझे क्या दिखा फॉरेन सेटलमेंट ट्रायंगल पूरा होने की वजह से नहीं है, 4 से 5 वर्षों के अंदर अगर ये ट्रायंगल पूर्ण हो जाता है, तो तुरंत आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। संतान सुख में देरी है, संतान सुख है, लेकिन देरी और उसमें परेशानियाँ बहुत हैं, बहुत अच्छी खासी हैं। प्रॉपर्टी के आस-पास कोई संकेत है ही नहीं। वाणी दोष से थोड़ा बच के रहिएगा, आप थोड़े इसको अपनी वाणी को सोच समझ के बोलिएगा कहाँ पर क्या बोलना है और अपने जो डिसीज़न्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से लीजिएगा क्योंकि आपके डिसीज़न आपकी लाइफ़ को प्रभावित करेंगे। आपकी डिसीज़न टेकिंग स्किल्स इस आज के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो नेगेटिविटी है बट पॉज़िटिविटी आने में भी थोड़ा समय लगेगा बट पॉज़िटिविटी आ जाएगी, इच्छाएँ आपकी सारी सारी पूर्ण हो जाएँगी। ये ग्रहों से तो शनि के उपाय भी आपको दे देंगे। अभी आपको उपाय कौन से दूँगा मैं? एक तो राहु के उपाय आपको दिए जाएँगे क्योंकि मोस्टली सबके हाथ में राहु ही नेगेटिव होता है, आपके हाथ में भी वही है। और दूसरा मंगल के रेमेडीज़ ले लीजिएगा। संतान सुख के लिए भी उपाय ले लीजिएगा, लिख दीजिएगा संतान सुख, मंगल और राहु के उपाय में दे दीजिए। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं ध्यान से सुन लीजिएगा दोबारा भी, आपको लाभ ही मिलेगा सुनकर और जो चीज़ मैंने करने को मना किया वो बिल्कुल मत कीजिएगा, जो चीज़ करने के लिए बोला है उन्हें ज़रूर कीजिएगा। उपाय आपको डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे, चाहे 1 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी समय लगे, जब तक रेखा पूरी तरह खत्म ना हो जाए, तब तक उपाय करते रहिएगा। तो और अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई है, नहीं है? जो भी आपका रिव्यू रहेगा, अपना रिव्यू भी बता दीजिएगा हमें। डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।